Hello my dear students, let's continue our chapter number 6, Introduction to Photoshop. Today we are going to learn improving photographs. Photoshop has several easy to use tools to improve photographs. Photoshop हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है हमारे फोटोग्राफ को इम्प्रूव करने के लिए. It takes only few checks to adjust the brightness and contrast. फोटोशॉप की मदद से हम फ्यू क्लिक्स में हमारे फोटो की ब्राइटनेस और एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली कलर लेवल्स कैन बी करेक्टेड एंड ब्लर्ड फोटोग्राफ्स कैन बी शार्प. हम हमारे फोटोग्राफ के जो कलर लेवल्स है उसको भी करेक्ट कर सकते हैं और जो ब्लर फोटोग्राफ है उसको भी शार्प कर सकते हैं यूजिंग फोटोशॉप. Let's see cropping an image. Cropping refers to keeping only a part of an image and removing the rest. The process involves first selecting the desired portion that we want to keep and then applying crop tool to remove the rest of the image. हम Photoshop की मदद से easily हमारी image को crop कर सकते हैं. हम कैसे Photoshop की मदद से हमारी image को crop कर सकते हैं? First जो portion हमें चाहिए उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड जो अदर पोर्शन है उसको हम क्रॉप टूल की मदद से रिमूव कर सकते हैं. लेट्स सी. ओपन द इमेज ऑन द कैनवास. सिलेक्ट द क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल बार. द पॉइंटर चेंजेस टू क्रॉपिंग सिंबल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज हमें क्रॉप करनी है वो हम हमारे कैनवास में ओपन कर लेंगे. देन आफ्टर हम टूल बार में से क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लेंगे. जब हम क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे तब हमारा पॉइंटर जो है वो क्रॉपिंग सिंबल में चेंज हो जाएगा. जब हम क्रॉप टूल सिलेक्ट कर लेंगे देन आफ्टर यूजिंग द क्रॉप टूल सिलेक्ट द एरिया टू बी केप्ट. If required, pull the handle so that the desired part is properly selected. The area outside the selected portion get grayed out. Then after हम crop tool की मदद से हमारे image का जो portion हमें चाहिए उसको select कर लेंगे. जब हम हमारा required portion select कर लेंगे तो हमारा जो unrequired portion है वो gray out हो जाएगा. आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि सिर्फ मुझे इतना ही फ्लावर चाहिए. यहाँ पर वो सिलेक्ट किया हुआ है वो एकदम शार्प है और जो बाकी का एरिया है वो ग्रेड है. टू फिनिश द क्रॉपिंग प्रोसेस डबल क्लिक इनसाइड द सिलेक्शन. इमेज इज क्रॉप्ड. देन आफ्टर जो इमेज जितनी हमें चाहिए वो एक बार हम सिलेक्ट कर ले फिर उसे क्रॉप करने के लिए हम सिलेक्शन एरिया के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो उतनी इमेज हमारी क्रॉप हो जाएगी. आप देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो इमेज हमने सिलेक्ट कर ली है हमें जितनी इमेज चाहिए उसके अंदर हम डबल क्लिक करेंगे तो जो अदर इमेज थी वो चली जाएगी और हमारी इमेज जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉप हो जाएगी. देन आफ्टर एडजस्टिंग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट. अ फोटोग्राफ में लुक डार्क और टू ब्राइट. टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट क्लिक इमेज एंड ऑटो कॉन्ट्रास्ट. अगर हमें हमारे इमेज का कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है हमारी इमेज एकदम ब्राइट हमें दिखाई दे रही है और हमें उसका कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना है तो सिंपली हम इमेज में जाकर ऑटो कॉन्ट्रास्ट चूज करके हमारी इमेज का कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं. द कमांड डार्कन्स द डार्कर एरियाज एंड लाइटन्स द लाइटर एरिया. इंस्टेंटली द इमेज इज इम्प्रूव्ड. जब हम इमेज में से ऑटो कॉन्ट्रास्ट चूज करेंगे तब हमारी इमेज ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी. ओके तो ये है कंसेप्ट एडजस्टिंग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट कि कैसे हम हमारी इमेज का कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट बोथ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट. फर्स्ट क्लिक ऑन इमेज देन आफ्टर एडजस्टमेंट देन आफ्टर ब्राइटनेस एंड कंट्रोल. अगर हमें हमारी इमेज के ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है तो हम ये स्टेप्स को फॉलो करके एडजस्ट
कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम इमेज पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर एडजस्टमेंट पर, देन आफ्टर ब्राइटनेस एंड कंट्रोल। जब हम ब्राइटनेस एंड कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तब ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट डायलॉग बॉक्स। क्लिक द ऑटो बटन, फोटोशॉप एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। हम यहाँ पर ऑटो बटन पर क्लिक करके हमारी इमेज का जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है वो ऑटोमेटिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं। इट मे टेक फ्यू सेकेंड्स टू फिनिश। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट क्लिक ओके। अगर हमें हमारी जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है जो हमने ऑटो बटन पर क्लिक करके हमें डिस्प्ले हुआ है, अगर हम उससे सेटिस्फाई है तो हम ओके बटन पर क्लिक करके हमारी इमेज एज इट इज रख सकते हैं। ओके, और अगर हमें वो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ है वो अगर हमें लाइक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इफ यू डू नॉट लाइक द रिजल्ट जस्ट क्लिक कैंसल एंड एडजस्ट मैन्युअली बाय मूविंग द स्लाइडर्स। अगर हमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लाइक नहीं है तो सिंपली हम कैंसल बटन पर क्लिक करके हम हमारे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को स्लाइडर की मदद से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डायलॉग बॉक्स में हमें ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के लिए दो सेपरेट स्लाइडर दिए गए हैं। इसको स्लाइड करके हम हमारी इमेज का ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। ओके, to see the preview of image as you exist, ensure that the preview checkbox is ticked। जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट हम हमारी इमेज का सेट कर रहे हैं, अगर हमें उसका प्रीव्यू भी देखना है तो आपको ये श्योर करना चाहिए कि यहाँ पर जो चेकबॉक्स है प्रीव्यू का वो यहाँ पर चेक किया हुआ हो। अगर यहाँ पर प्रीव्यू का चेकबॉक्स अनचेक होगा तो हमें हमारी जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट हमने एडजस्ट किया उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा जब हम दोनों स्लाइडर्स में स्लाइड करेंगे। ओके, आफ्टर एडजस्टिंग क्लिक ओके। जब हम हमारा एडजस्टिंग कंप्लीट कर ले देन आफ्टर हम ओके पर क्लिक करेंगे। यू कैन ऑलवेज अनडू द चेंजेस इफ यू डू नॉट लाइक द रिजल्ट बाय क्लिकिंग एडिट एंड अनडू। अगर हमें हमारे चेंजेस जो हमने किए वो लाइक नहीं है तो हम कभी भी उसको अनडू कर सकते हैं। हम कहाँ से अनडू कर सकते हैं, हम एडिट में जाकर अनडू के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारे जो एडिटिंग है, जो चेंजेस है उसको अनडू कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट हमने सीखा कि कैसे हम हमारी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। हमने सीखा कि हम हमारी इमेज को फर्स्ट हमारे कैनवास में ओपन करेंगे, देन आफ्टर हम क्रॉप टूल सिलेक्ट करेंगे। जब हम क्रॉप टूल बार में से सिलेक्ट करेंगे तब हमारा पॉइंटर चेंज हो जाएगा और क्रॉपिंग सिंबल आ जाएगा। देन आफ्टर जो इमेज हमें चाहिए उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड जो अदर पोर्शन है इमेज का जो हमने सिलेक्ट नहीं किया वो ग्रे हो जाएगा। देन आफ्टर हमें हमारी रिक्वायरमेंट इमेज हमने सिलेक्ट कर ली और हमें उसको क्रॉप करना है तो हम सिलेक्शन पोर्शन में जाकर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉप हो जाएगी। ओके, देन आफ्टर हमने सीखा एडजस्टिंग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, कैसे हम इमेज में जाकर ऑटो कॉन्ट्रास्ट चूज करके हमारी इमेज का कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं कि हमें ऑटोमेटिकली हमारे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इमेज के एडजस्ट करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज में जाएंगे, देन आफ्टर चूज करेंगे एडजस्टमेंट एंड सिलेक्ट ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पर जाकर हम ऑटो बटन पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली हमारी इमेज के ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं। अगर हमें ऑटोमेटिकली सेट हुए ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लाइक नहीं है तो सिंपली हम यहाँ पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के जो स्लाइडर है उसको स्लाइड करके भी हमारे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को मैन्युअली चेंज कर सकते हैं।
जब हम हमारे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट यहाँ से स्लाइड करके चेंज कर रहे हैं, तब अगर हमें हमारी इमेज का प्रीव्यू देखना है तो कंपल्सरीली यहाँ पर जो प्रीव्यू का चेक बॉक्स है उसे हमें चेक करना होगा। अगर ये चेक बॉक्स अनचेक है तो हम हमारी इमेज का प्रीव्यू जब हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के स्लाइडर को स्लाइड कर रहे हैं तब डिस्प्ले नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे एडजस्टिंग कलर्स। यू कैन मेक द कलर्स इन एन इमेज बिकम मोर विविड एंड गेट डिलुकेटेड। हम हमारी इमेज के कलर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? स्टेप्स टू एडजस्ट कलर्स। क्लिक इमेज, देन आफ्टर एडजस्टमेंट, देन आफ्टर वाइब्रेंस। फर्स्ट हम इमेज पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर अगेन चूज करेंगे एडजस्टमेंट एंड सिलेक्ट वाइब्रेंस। In Vibrance dialog box, drag the slider under Vibrance to increase or decrease the vividness of colors. जब हम Vibrance पर क्लिक करेंगे तब हमें एक Vibrance का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें एक स्लाइडर होगा Vibrance के अंडर में। उसको हम स्लाइड करके हमारे इमेज के जो कलर है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वाइब्रेंस का डायलॉग बॉक्स है जहां पर एक स्लाइडर है। इसको हम स्लाइड करके हमारी इमेज के कलर को चेंज कर सकते हैं। द स्लाइडर विल मेक द dilute color more vivid and keep the levels of color that are already intense unchanged. Thus the result will be more natural and pleasing. जब हम वाइब्रेंस की मदद से हमारी इमेज के कलर चेंज करेंगे तो वाइब्रेंस जो है वो हमारी इमेज को एकदम ही नेचुरली रखेगा ताकि किसी को ये ना पता चले कि हमारी इमेज एडिट की हुई है। द सैचुरेशन स्लाइडर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द पर्पस बट इट विल इंक्रीज द सैचुरेशन। इट मीन्स की इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ कलर्स irrespective of whether they need to be increased or not. This may sometimes make the image garish. Thus, the vibrance slider is preferable for quick adjustment. नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर सैचुरेशन का, उसकी मदद से भी हम हमारी इमेज के कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स जो इमेज होती है वो उसके वेदर के अकॉर्डिंग कभी कभी सैचुरेशन को चेंज करने से गैरिश हो जाती है। इसीलिए वाइब्रेंस का ऑप्शन जो है वही सबके लिए प्रेफरेबल है हमारी इमेज के कलर चेंज करने के लिए। Let's see autotone. The autotone command also automatically adjusts contrast, but unlike the auto contrast command, it adjusts the contrast of the three primary colors red, green and blue separately. Autotone command जो है वो भी adjust contrast की जैसे हमारी इमेज का contrast adjust करने के लिए यूज होता है, बट जो ऑटोटोन है वो प्राइमरी कलर जो है रेड, ग्रीन और ब्लू उसको ही कॉन्ट्रास्ट में एडजस्ट करता है सेपरेटली। दिस कमांड यूजफुल टू रिमूव एनी अनवांटेड कलर कास्ट सच एज इमेज हैविंग अ ग्रीनिश टिंट इन फोटोग्राफ। टू अप्लाई इट क्लिक इमेज एंड ऑटोटोन। ऑटोटोन कमांड जो है वो हमें अनवांटेड कलर कास्ट है हमारे इमेज में उसको रिमूव करने के लिए भी यूजफुल होता है। अगर हमें कोई अनवांटेड कलर कास्ट रिमूव करनी है हमारे फोटो में से तो सिंपली हम इमेज में जाकर ऑटोटोन का यूज करके अनवांटेड कलर कास्ट को रिमूव कर सकते हैं। Then after है auto color. The auto color command is similar to autotone in function, but its algorithm is more advanced and work better than autotone in correcting unwanted color cast. To apply it, click on image and auto color. Auto color command जो है वो भी similarly autotone के जैसे ही वर्क करता है, लेकिन उसका जो algorithm है वो autotone से एडवांस है और उसका वर्क autotone से बेटर है हमारे इमेज में से अनवांटेड कलर कास्ट को रिमूव करने के लिए। ऑटो कलर का यूज करने के लिए हम सिंपली इमेज में जाकर ऑटो कलर चूज करके उसका यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर शार्पनिंग एन इमेज,
A photograph may lack sharpness because the object might not have been focused correctly while shooting. It can be made sharper using Photoshop. जब हम कोई फोटोग्राफ ले रहे हो या फिर कोई फोटोशूट कर रहे हो तब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर करेक्टली फोकस नहीं हुआ तो वो एकदम ही ब्लर होगा. हम उसको फोटोशॉप की मदद से शार्प बना सकते हैं. तो लेट्स सी कि कैसे हम इमेज को शार्पनिंग कर सकते हैं. क्लिक filters, then after sharpen or sharpen more, it will improve the sharpness of image. You can also try the sharpen edge option. हम फिल्टर्स में जाकर शार्पन या फिर शार्पन मोर का ऑप्शन चूज करके हमारी इमेज की जो शार्पनेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. हम शार्पन एज का ऑप्शन जो है उसका भी यूज कर सकते हैं. लेट्स सी इंसर्टिंग एन इमेज ऑन अनदर. कैसे हम एक इमेज को अनदर इमेज में इंसर्ट कर सकते हैं. द स्टेप गिवन बिलो विल प्लेस एन इमेज ओवर अनदर इमेज एज एन इंसर्ट. अगर हमें किसी भी इमेज को अनदर इमेज में सेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज हमारी ओपन कर लेंगे और दूसरे लेयर में जो हमारी दूसरी इमेज है जिसमें हमें इमेज को ऐड करना है वो इमेज भी हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे. देन आफ्टर हम फाइल में जाकर प्लेस एम्बेडेड की मदद से to browse the computer and select second image. You can also select place link, but remember that place image should not be deleted or moved from the original folder as this will break the link between two images. The selected image will appear on the first image with cross and cursor changes onto double headed arrow. It means कि फर्स्ट इमेज जो हमें प्रीव्यू करनी है वो हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे. देन आफ्टर हम फाइल में जाकर प्लेस एम्बेडेड का जो ऑप्शन है उसमें से ब्राउज करके हमारे कंप्यूटर में जो दूसरी इमेज है जो हमें फर्स्ट इमेज में प्लेस करनी है वो इमेज हम यहाँ से ओपन कर लेंगे. हम प्लेस लिंक भी कर सकते हैं लेकिन इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो इमेज हमने प्लेस लिंक की है वो उसके एक्चुअल फोल्डर में प्रेजेंट होनी चाहिए, वरना जो लिंक है वो ब्रेक हो जाएगी और हमारी इमेज हमें नहीं मिलेगी. Then after click on the place image and drag it into the desired portion within the canvas. Resize to desired size and rotate the image if needed. Then after हमने जो इमेज प्लेस की है उसको ड्रैग करके हम हमारे डिजायर पोर्शन में कैनवास पर प्लेस कर सकते हैं. अगर हम चाहे तो उस इमेज को रिसाइज भी कर सकते हैं या फिर रोटेट भी कर सकते हैं. When satisfied with location and size of the inserted image, double click on it. जब हमारी इमेज प्रॉपरली सेट हो जाए तब हम उस पर सिंपली डबल क्लिक करके उसको वहां पर प्लेस कर सकते हैं. The image get embedded at a new position. To see that the inserted image has appeared as a new layer, click on window layers. जब हम डबल क्लिक करके उस इमेज को वहां पर प्लेस कर देंगे तो हमारी जो इमेज है जिसको हमने ऐड कर दिया है वो न्यू लेयर में हमें डिस्प्ले होगी. उसको डिस्प्ले करने के लिए हम विंडो में जाकर लेयर्स में जाकर उस इमेज को व्यू कर सकते हैं. तो जो इमेज हमने न्यू इमेज में टू इमेज को कंबाइन करके एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज को प्लेस की वो इमेज हमारा न्यू लेयर बन जाएगा. तो आज हमने सीखा कि कैसे हम हमारी इमेज का ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे इमेज को शार्पनिंग कर सकते हैं और कैसे हम एक इमेज दूसरी इमेज में ऐड कर सकते हैं. ओके.